हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, ये एक पैरेलल पाइप के संबंध में एक क्वेश्चन जो आपके यूपी बीटी 2004 में पूछा गया था, उसको लेके हम आपके पास आए हैं। तो यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम में क्या है और किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। तो इसमें लिखा है कि ए 1000 mm लॉन्ग पाइप 6 cm डाया एंड F1 की वैल्यू ये है 0.018 इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द अनदर पाइप 800 मीटर लेंथ 8 सेंटीमीटर डाया एंड F2 इज इक्वल टू 0.02। टोटल डिस्चार्ज ऑफ पैरेलल पाइप दोनों का मिला के Q की वैल्यू है 20 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिटरमिन डिस्चार्ज थ्रू टू पैरेलल पाइपलाइन। दोनों पैरेलल पाइप में Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमको। तो हमने ये कॉम्बिनेशन किया है, जैसे मान लीजिए M और N पॉइंट पे ये आपकी एंट्री हो रही है और ये एग्जिट हो रहा है और दो पैरेलल पाइप इस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक पैरेलल पाइप की लेंथ जो है 1000 मीटर है और इसका डाया जो है आपका दिया है, डाया इज 6 सेंटीमीटर डाया, दैट इज D1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो D2 है इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर ये दिया है। तो अब पहले हम डाटा में स्टेप नंबर 1 में जाके डाटा के बारे में नोट कर लेते हैं, क्या क्या है स्टेप 1 में, डाटाज क्या है। तो आप डाटा देख लो क्या क्या है। आप देख लो पहले पाइप के लिए फर्स्ट पाइप मान लीजिए आपने फर्स्ट पाइप लिया, या आप पाइप कर सकते हैं पाइप 1। फर्स्ट पाइप में आपका लेंथ जो है L1 1000 मीटर है, ठीक है, और D1 कितना है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 6 सेंटीमीटर मीन्स 0.066 सेंटीमीटर, 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, 0.06, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.06 मीटर, राइट, 06 मीटर हो गया। इसी तरह से दूसरा जो है आपका L2 है 800 मीटर और D2 आपका है 8 सेंटीमीटर माने 0.08 मीटर है। और Q जो दिया है, Q कितना दिया है, दैट इज 20 लीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज बाई 1000 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। और F1 की वैल्यू दिया है कितना, F1 इक्वल टू 0.018 और F2 की वैल्यू दिया है 0.02, दिस इज गिवन 0.02। अब यहां पर आप ध्यान देखो कि ये हमारे डाटाज हो गए और हम यहां पर दो चीजें आएंगे। एक तो Q जो होगा टोटल, आप देखोगे Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। दोनों पाइप अलग अलग अगर जहां Q1 Q2 जाएंगे तो एक इक्वेशन आपको फॉर्म करेगा, दिस इज 1 Q1 इक्वल टू Q2। लेकिन हेड लॉस जो होगा HF जो होगा वो सेम होगा। तो HF क्या होगा, F1 L1 B1 स्क्वायर अपॉन 2GD1, 4 लगा देते हैं, 4FL1 में 2GD1 इक्वल्स टू योर 4F2L2 B2 स्क्वायर अपॉन 2GD2 के बराबर होगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस पे आप काम करके इसके डाटास को Q1 और Q2 को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डाटाज हैं और ये वैल्यूज दी गई हैं, आप इसको देख लीजिए। और हम Q1 और Q2 को पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टोटल Q जो दिया है उस पर पूरा रख करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ जगह कम है इसलिए हम इसको थोड़ा रब करेंगे क्वेश्चंस को और यहाँ पर हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखो Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, Q1 बराबर Q1 इज इक्वल टू A1 B1 आपका होगा
तो A1 क्या है, A1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से Q2 का है A2 B2, दैट इज A2 इक्वल्स टू पाई बाई 4 D2 स्क्वायर, ठीक है, D2 स्क्वायर। आपके D1 D2 की वैल्यू दी गई है, इसलिए आप क्या करोगे, Q आप निकाल लो, Q1 बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज A1 पाई बाई 4 D1 इज इक्वल टू 0.06 स्क्वायर इंटू B1, दिस इज योर B1, एंड Q2 इक्वल्स टू योर पाई बाई 4.08 होल स्क्वायर इंटू B2, ये हो जाएगा, दिस इज योर V2, दिस इज योर V2। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके हम लोग देखते हैं Q1 प्लस Q2, दैट इज पाई बाई 4.06 होल स्क्वायर B1 प्लस पाई बाई 4.08 स्क्वायर इंटू B2 इक्वल्स टू योर Q इज गिवन, दैट इज 0.02, दिस इज वन इक्वेशन हो जाएगा। तो आप पाई बाई 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा इसमें, 0.06 का होल स्क्वायर B1 प्लस 0.08 का होल स्क्वायर इंटू B2, ये किसके बराबर है, दिस इज 0.02 के बराबर है। तो आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको पाई बाई 4 this is 0.785, this is 0.785 within bracket 0.06 square 3.6 into 10 power minus 3 B1 plus 0.08 square 6.4 to 10 to power minus 3 B2, this is your value, this is equal to 0.02। so one equation आपका आ गया, वन इक्वेशन आपका यहाँ आ जाएगा, दिस इज योर वन इक्वेशन, दिस इज 3.6 into 10 to power minus 3 B1 plus 6.4 into 10 to power minus 3 B2 equals to 0.02 divided by 0.785. So this will be your, how much will be this? This is 0.02 divided by 0.785. This is 0.025. 0.025. This is 0.025. So this is one equation. This is one equation. Another equation फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, दैट इज H इक्वल टू HF इक्वल्स टू F1 L1 B1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2G D1 equals to 4F2 L2 B2 square upon 2G D2. This is your 4 is the same, F1 is equals to your 0.018, F1 is 0.018, 4F1, 4 into 0.018 into L1 is 1000 into B1 square upon 2G into D1 equal to 0.06 equals to 4 into 0.02 F2 into 800, right?
800 into B2 square upon 2G into D2 that is 0.08। इसको और करते हैं तो 4 2G दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और हमारा आ जाएगा 18 B1 स्क्वायर अपॉन 0.06 इक्वल्स टू 1600 0.02 into 800, this is 16 B2 square upon 0.08 B1 B2 में रिलेशन आ जाएगा तो दिस implies B1 square equals to 0.06 into 16 divided by 18 multiplied by 0.08. So this is coming into B2 square. So this is coming 0.06 into 16 divided by 18 divided by 0.08. This is coming 0.67. So B1 square equals to 0.67 B2 square. As you can say, B1 equals to root over 0.67 B2. 0.67 B2. B1 square is equal to 0.6 root over 67 B2. So we can have this value in this equation, above equation. हम इसको पुट करेंगे, आप इसको देखिए, B1 square is there, B1 is equal to 0.67 root 3.6 into 10 to power minus 3 into root over this B1 plus 6.4 into 10 to power minus 3 B2 B1 equals to 3.6 into 10 to power minus 3 into root over 0.67 B2 plus 6.4 into 10 to power minus 3 B2 equals to 0.025. This is equation. So we can take B2 common. So this will be by 3.6 to 10 to power minus 3 root over 0.67 plus 6.4 into 10 to power minus 3 equals to 0.025. So let us find out this value B2. So this B2 equals to your 0.67 root over 0.67 gives out 0.81 into 3.6. This is coming 2.94 into 10 to power minus 3 plus 6.4 into 10 to power minus 3 within bracket equal to 0.025. This is your B2. So B2 equals to your 2.94 plus 6.4. This is coming 9.35 into 10 to power minus 3 equals to 0.025. So B2 into B2. So B2 equals to 9.35 10 to power minus 3 0.025 divided by 0.00935 2.67. This is coming 2.67 meter per second. So B1 equals to, you can find out the B1 also with the help of this
we can find out the b1 also. b1 equals to root over 0.67 into b2 is 2.67, so this will be root over 0.67, 0.82 into b2 is equal to 2.67, 0.82 into 2.67, so 2.19 meter per second. This is v2. 2.v1 and v2 we have find out. So we can find out q1 and q2 with the help of this. q1 equal to a1 b1, a1 is equal to pi by 4.06 square into b1 2.19. This is your b1, and q2 equals to pi by 4.08 whole square into 2.67. So the values are this, your pi by 4 multiply by 0.06 square to 2.19. This is coming 0.006, and how, what much is this? This is pi 4 into 0.08 square to 2.67, which is 0.013 plus 0.006, this is 0.019. दोनों को जोड़ देंगे तो this is coming 0.019, that is 0.02 approximately. This is coming. So these are the values which we are getting from these two equations. So थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लेकिन इनकी लेंथ ऑफ न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट करके जिस तरह से कर सकते हैं. तो प्लीज़ विजुलाइज and have a nice day. Thank you very much.